चलिए रुक करते राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान का बजट पेश होने पर प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यहां बजट 2024-2025 का बजट है। राजस्थान का बजट इस देखते हुए बनाया गया है कि 2047 का राजस्थान कैसा होगा, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि योजनाएं बनती है और वह योजनाएं पूरी होती है, लेकिन जब तक उन्हें पूरा किया जाता है तब तक योजनाएं हमारी जनसंख्या और आवश्यकता के आधार पर बढ़ जाती है। और इस बजट में हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान रखा है। ये हमारा परिवर्तित बजट 2024-25 का ये बजट आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा विजन और हमारी सरकार का ये बजट, क्योंकि सरकारें अधिकतर हम देखते हैं आती हैं, अपना 5 साल का बजट पेश करती हैं, लेकिन बजट के साथ साथ विजन भी हो। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर एक विजन, आगामी योजनाएं, 2047 तक का भारत कैसा होगा। आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारा 2047 का राजस्थान कैसे होगा, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं पूरी होती हैं जब तक उन योजनाओं का और आगे जो काम होना चाहिए वो उसकी जनसंख्या के आधार पर, हमारी आवश्यकता के आधार पर बढ़ जाते हैं, वो हमारी योजनाएं छोटी लगने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ये जो बजट 2047 के विजन को रखते हुए हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा हमारा जो पहला अनुदान बजट था उसमें हमने आप सभी को कहा था कि हमारी ये सरकार बिजली और पानी के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि आप भी जानते हैं और आप भी सभी राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ा और शब्दों का मायाजाल है। इस बजट में प्रतियोगिता थी कि कितनी बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम आएगा। बजट की गरिमा को तार तार किया गया है। उन्होंने 4 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। ये किस विभाग में नौकरियां निकालेंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। यह बजट हवाई बजट है। और इनके 12 महीने तो समझ में ही नहीं आएगा कि बजट आया क्या है। धरातल पे उतरने का कोई मतलब नहीं है इसका, केवल आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल है। क्योंकि केंद्र का बजट आया नहीं, इसलिए इनके पास में कुछ बोलने के लिए, देने के लिए बजट में कुछ था नहीं। आप देखिए कि किलों की और महलों की बातें होती रही, खेती की, किसान की, गरीब की, नौजवान की, दलित की, पिछड़े की और मातृशक्ति की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। इस बजट के अंदर एक कंपटीशन था कि कितने बार मुख्यमंत्री भजनलाल जी का नाम आएगा और कितने बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री लिखने के बाद में जो मुख्यमंत्री होता है वो ही मुख्यमंत्री होता है, उसके आगे नाम लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। तो ये डाउट क्यों हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं कि नहीं है।
मेरे ये समझ से परे है। इस बजट की गरिमा को तार तार किया है इन्होंने। मैं समझता हूं कि इन्होंने 4 लाख नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने की बात की है और इस साल में 1 लाख की बात की है। अब तक तो जो हमारे समय में, कांग्रेस के समय में, सरकार के समय में जो भर्तियां निकल करके वित्तीय स्वीकृति हो गई, परीक्षा हो गई, परिणाम हो गई, वो ही नहीं दे पाए, तो ये कब तो किस विभाग में 1 लाख नौकरी निकालेंगे और इन 6 महीने में कैसे, बाकी के बचे हुए 6 महीने में ये कैसे कर पाएंगे? 8-9 महीने मान लीजिए आप एक तरीके। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटपुतली के बांसुर में राज्य सरकार के पहले बजट में बांसुर विधायक क्षेत्र के नारायणपुर को नगर पालिका की घोषणा की गई। 17 करोड़ 10 लाख की लागत से MDR सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी को लेकर विधायक देवी सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। बजट जो आज प्रस्तुत किया है, मुझे उम्मीद थी कि प्रदेश में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं की जनता को जरूरत थी, आज बिजली पानी से बहुत बुरा हाल है प्रदेश में। बजट जो आज प्रस्तुत किया है, मुझे उम्मीद थी कि प्रदेश में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा